Join global professional courses after 11th 12th commerce, ACCA plus CFA plus BCom। जितने भी पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट हैं, पर्टिकुलर कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी एक समस्या है कि उनको कौन सा ऐसा कोर्स करना चाहिए, उसके बारे में उनको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता। एक ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स है जो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए है कि आप बीकॉम ज्वाइन कर लो, और जहां उसको बोला जाएगा भी आप सीए ज्वाइन कर लो, या कंपनी सेक्रेटरी ज्वाइन कर लो, या सीएमए कॉस्ट अकाउंटेंट जो पहले आईसीडब्ल्यू होता था, इसको आप ज्वाइन कर लो। नहीं तो बीकॉम करने के बाद भाई तो एमबीए कर लेना। ये एक ट्रेडिशनल कोर्सेज चल रहे हैं, ये बहुत सालों से। मैं कॉमर्स का एक खुद ग्रेजुएट रहा हूं, बहुत करना 74 का ग्रेजुएट रहा हूं। तो ये कॉमर्स वालों स्टूडेंट के लिए यही एक मिलता था, और घूम फिर के जो सीए और सीएस और सीएमए के जो स्टूडेंट्स थे, सभी करना चाहते थे। उनका पास रेट कम होने की वजह से कुछ स्टूडेंट पास हो जाते थे, उनका भी कैरियर इतना रिमार्केबल नहीं होता था। लेकिन आज जो मल्टीनेशनल कंपनी में कुछ सीए का कैरियर जो रिमार्केबल है, लेकिन आज की डेट में सीएमए और सीएस का भी वो नहीं होना जितनी मेहनत करने के बाद ये प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया, बाकी का इतना अच्छा कैरियर नहीं रहता है। लेकिन कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन जरूर रिसर्च में पिछले 10-15 साल में आई है, जिसके अंदर स्टूडेंट का अच्छा कैरियर बना सकते हैं। पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी चीज होती थी कि कोई ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो बच्चों का एक एज के ऊपर कम से कम 50-60 लाख रुपए तक उनको सैलरी मिल जाए। कौन सा ऐसा उसको कराया जाए। हर पेरेंट्स का एक ही टारगेट रहता था, क्या उनके बच्चे की जो सैलरी अच्छी होनी चाहिए। अगर जॉब मार्केट में जो सैलरी गिनते हैं, अगर बिजनेस करते हैं अपना प्रॉफिट गिनते हैं, एक अच्छी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिससे अच्छा बिजनेस कर पाए, जिससे अच्छी जॉब कर पाए। तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आज की डेट में पूरा वर्ल्ड एक ही होता जा रहा है। आप काम करना चाहते हैं, यूएसए का काम करना चाहते हैं तो जब घर बैठ के कर सकते हैं। आप यूके का काम करना चाहें जहां कर सकते हैं। आज की डेट में जो पूरा वर्ल्ड एक छोटा सा एक होता जा रहा है, क्वालिफिकेशन भी ऐसी चाहिए जो पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। कि आप जो क्वालिफिकेशन करते हैं उसकी वैल्यू अगर वर्ल्ड वाइड है तो उसकी वैल्यू है। तो उसके प्रोग्राम का जो हमारा रिसर्च है, एक जो एसीसी है जो यूके की चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, और एक सीएफए, और एक आपको बीकॉम तो करना ही है। जैसे आप बीकॉम करते हैं 12th के बाद करते हैं, तो एक ट्रेडिशनल प्रोग्राम के साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ आप एसीसीए प्लस सीएफए प्लस बीकॉम कर लिए। ये 4 ईयर का ड्यूरेशन का प्रोग्राम है। इन 4 ईयर के अंदर आप कह सकते हैं कि अगर आपने 11th-12th के बाद ज्वाइन किया, इस चीज की गारंटी है कि 30 साल की एज पहुंचने तक आपकी सैलरी 50-60 लाख रुपए होगी। और ये प्रोग्राम इतना आसान नहीं है कि आप ज्वाइन करेंगे तो पास हो जाएंगे। इसके लिए आपको प्रॉपर से क्लासेस लेनी पड़ेंगी, रेगुलर क्लासेस लेनी पड़ेगी। लेकिन कितना सीरियसनेस देना पड़ेगा, जैसे आप हर सेकेंडरी में सीरियसनेस में हैं। मंडे टू सैटरडे आप क्लासेस लेनी पड़ेंगी, 6 दिन पढ़ना पड़ेगा, और पास होना आसान है। इसका मतलब जिस तरह से बच्चे पढ़ते हैं उसी तरह से स्टूडेंट को स्टडी करना पड़ेगा। ये 4 ईयर का प्रोग्राम है, तो ज्वाइन आफ्टर 11th, यानी कि 11th के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वेट करने 12th की जरूरत नहीं है, और 12th के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं, और 10 के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन
ज्यादा अच्छा है। कॉमर्स की स्ट्रीम के बच्चों के लिए कॉमर्स समझ में आ जाएगी, अकाउंट समझ में आएगा, इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज समझ में आ जाएगी, उसके बाद ज्वाइन करेंगे। अदरवाइज 10th के बाद ज्वाइन करेंगे तो उनको 4 पेपर और देने पड़ते हैं। लेकिन 11th के बाद स्टार्ट करेंगे तो उनको उतना ही पीरियड लगेगा जितना 12th के बाद लगेगा, उसको 1 साल की सेविंग हो जाएगी। तो ज्वाइन आफ्टर 11th 12th कॉमर्स। 12th कॉमर्स का मतलब है आपको एग्जाम देना है, रिजल्ट का वेट नहीं करना है। रिजल्ट का वेट करेंगे और 3 महीने खराब होते हैं। तो 11th 12th के बाद इमीडिएटली ज्वाइन करना है एसीसीए प्लस सीएफए प्लस बीकॉम, दिस 4 ईयर ग्लोबल प्रोफेशनल कोर्स है विद एलएसबीसीए। एलएसबीसीए में लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, नॉट इन यूनाइटेड किंगडम, इन इंडिया एट पंचकुला, चंडीगढ़। अबाउट ACCA. ACCA, the full name of the body of the ACCA, the Association of Chartered Certified Accountant. इस बॉडी का काम है एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को, प्रोफेशनल सर्टिफाइड अकाउंटेंट को प्रिपेयर करना। दिस बॉडी इज ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट, लाइक ICI बॉडी, like a CMA body, like a CPA body, USA, or this is founded in 1904. This is more than 100-year old chartered accountancy body of the UK, and more than 252,000 already qualified members are working around the world, and more than 526,000 students also studying all over the world. About CFA. CFA, full name of the body, Chartered Financial Analyst, or this body name is Chartered Financial Academy. This is USA based body. This is very popular brand around the world, very much accepted in the corporate sector, or very good salary available to the ACCA plus CFA. BCom, we advise to students go for BCom, Punjab University Chandigarh, along with ACCA plus CFA. As a private student, not regular BCom is not required. This is as a private student to go for study for ACCA, CFA, and BCom. About LSBCA, London School of Business Certified Accountant is a platinum approved learning partner of the Association of Chartered Certified Accountant. Is a teaching ACCA in India since 2006. A number of students have been qualified ACCA for LSBCA and working in Big Four, international banks, and other MNCs in India and abroad. Duration of the course. ACCA का ड्यूरेशन जो है वो 2 ईयर का है। 2 ईयर के अंदर 13 एग्जाम्स होते हैं और 13 एग्जाम 1 साल के अंदर 8 एग्जाम होते हैं, यानी कि 21 मंथ ACCA क्वालिफाई हो जाता है। अगर किसी तरह इफ्स एंड बट होता है एक पेपर के साथ में तो उसका ड्यूरेशन 21 मंथ रहेगा। अगर किसी से 3 पेपर के साथ होता तो उसको ड्यूरेशन चेंज नहीं होता। इसका मतलब मैक्सिमम सीरियस स्टूडेंट 2 ईयर के अंदर स्टूडेंट क्वालिफाई हो जाते हैं। और जैसे ही ACCA क्वालिफाई होते हैं तो CFA स्टार्ट कर देते हैं। अगर 11th का स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो आप सोचिए कि 11th का स्टूडेंट BCom फर्स्ट ईयर के बाद में ACCA क्वालिफाई कर लेगा तो BCom सेकेंड ईयर के अंदर वो स्टडी करेगा CFA, और BCom CFA कंप्लीट करने के बाद जो CFA 1 और CFA 2 स्टडी कर लेगा, CFA 3 स्टडी भी साथ साथ कर लेगा, और जैसे ही BCom क्वालिफाई करेगा CFA के एग्जाम दे देगा। यानी BCom के क्वालिफाई करने के बाद ही इमीडिएटली 2-3 महीने के अंदर ही वो ACCA प्लस CFA हो जाएगा। टोटल ड्यूरेशन बनती है आपकी
अबाउट 4 ईयर, और मैक्सिमम बोला जाए 4.5 ईयर। अगर आप 11th के बाद ज्वाइन करते हैं तो 4 ईयर के अंदर होगा। अगर आप 12th के बाद ज्वाइन करते हैं तो आपको करीब ड्यूरेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। मैक्सिमम पीरियड लगेगा 4 ईयर टू 4.5 ईयर फुल कोर्स। हाउ टू स्टडी। ये स्टूडेंट जो स्टडी करेगा एज ए फुल टाइम स्टूडेंट, आप देखेंगे कि एसी से हम जो टीच कर रहे हैं पिछले 19-20 साल से, क्लासेज होती हैं मंडे टू सैटरडे। आप हर लोगों से बात करते हैं, क्लासेज होती हैं वीकेंड क्लासेज, सैटरडे संडे क्लासेस, पेन ड्राइव क्लासेस। और कौन टीच कर रहे हैं? कि जो सीए को टीच करते हैं, पहले सीए को बर्बाद कर दिया, पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडी को ही बर्बाद कर दिया, उसको बदनाम कर दिया। क्योंकि टीच ही ऐसा करते थे, और टीच करते थे स्टेडियम के अंदर टीच करते थे, 20,000 स्टूडेंट हूं बैठे जाने चाहिए वहां वो टीच करेंगे। लेकिन स्टूडेंट की स्ट्रेंथ होनी चाहिए क्लास में 20 स्टूडेंट के लिए। और जो फैकल्टी मेंबर विल बी अकाउंटेबल कि स्टूडेंट शुड बी पास एग्जाम। तो छोटे साइज की क्लासेस है, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंट की साइज ऑफ द क्लास है 20 स्टूडेंट। फेस टू फेस क्लासेस है, मंडे टू फ्राइडे है, और सैटरडे को मॉक टेस्ट है। तो दिस इज ओनली वे फॉर द स्टडी इन एससीसीए। सिर्फ एक है, जो 11th का स्टूडेंट स्टडी करेगा वो 11th के स्कूल के साथ साथ स्टडी करेगा। वो 4 पेपर कहीं भी रहकर ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है। 4 पेपर वो स्टडी करेगा ऑनलाइन, फिर वो शिफ्ट करेगा एट पंचकुला कैंपस, बाकी को स्टडी करेगा रेगुलर फेस टू फेस क्लासेस। उसी के लिए हमने थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, जो 11th के बाद इसी से ज्वाइन करेगा। लेकिन कोई कॉलेज ज्वाइन कर लेगा, फुल टाइम ज्वाइन कर लेगा, और कॉलेज की मस्ती करेगा, बोलेगा इसी से सीएफए ज्वाइन करना है, तो वी रिक्वेस्टिंग दो स्टूडेंट वो प्राइवेट स्टूडेंट बन जाए बीकॉम के, और दे ज्वाइन एसीसीए प्लस सीएफए एज ए फुल टाइम स्टूडेंट। क्योंकि जो आपको जॉब अच्छी मिलने वाली है एसीसीए क्वालिफाई करने के बाद या एसीसीए सीएफए क्वालिफाई करने के बाद। आफ्टर द क्वालिफाइंग योर एसीसीए, तो सीएफ के आप स्टार्ट करेंगे एज ए जॉब के साथ। 2 ईयर के बाद आप जॉब मार्केट के अंदर जा सकते हैं, और सीएफए आप जॉब के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। सीएफए की जो क्लासेज होगी जॉब वालों की, सैटरडे संडे क्लासेज होंगी, और अगर आप फुल टाइम स्टडी करेंगे तो सीएफए की उसी ढंग से क्लासेज होंगी मंडे टू सैटरडे। लेकिन एडवाइजेबल है कि इसी से करने के बाद आपको सीएफए करना आसान हो जाता है, और 6 महीने के बाद एक पेपर देना है आपको, और एक पेपर की प्रिपरेशन सैटरडे संडे स्टडी करने के बाद हो जाती है। तो वी प्रोवाइड असिस्टेंट फॉर द प्लेसमेंट in Big Four, international bank, other MNCs in India and abroad. Lot of more than 8,500 registered employer available around the world giving job to the ACCA professionals. ACCA करने के बाद आप जॉब भी कर सकते हैं, अपनी कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। एस्टिमेटेड सैलरी सभी क्या आते हैं, क्या सैलरी उसको क्या है, एक स्टार्टअप सैलरी जो मिल जाती है एसीसीए के करीब 6 to 8 लाख। दिस इज ए स्टार्टिंग सैलरी। लेकिन आप एसीसीए जब मेंबर बन जाते हैं 3 साल के बाद, उसी बीच में आप सीएफए भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपकी सैलरी एस्टिमेटेड 15 लाख रुपीस के करीब स्टार्ट हो जाती है। यानी कि एसीसीए प्लस सीएफए की सैलरी अगर आप स्टार्ट करते हैं एट द एज ऑफ 17 ईयर 11th में, तो इसका मतलब 21-22 साल की एज में आपकी सैलरी 6 लाख रुपया है, तो 9 साल के अंदर सैलरी आपकी 50-60 लाख रुपया सैलरी पहुंच सकती है। इसमें कोई शक संदेह नहीं है। अगर इंडिया से बाहर आप जॉब कर रहे हैं, एसीसीए प्लस सीएफए की सैलरी का मतलब है आराम से जो सैलरी मिलती है 50,000 पाउंड से लेकर 2 लाख पाउंड प्लस, यानी 50 लाख से रुपए
2 करोड़ रुपए तक सैलरी एसीसीए प्लस सीएफए की सैलरी है। यही सैलरी आप यूएसए में जाएंगे तो वहां बहुत अच्छी सैलरी है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप कहीं भी चले जाएं वर्ल्ड के अंदर, यू एबल टू गेट वेरी गुड जॉब ऑल ओवर दी वर्ल्ड। हाउ टू टेक एडमिशन? 11th के एग्जामिनेशन के बाद, 12th के एग्जामिनेशन के बाद इमीडिएटली आप मार्च सेशन के लिए एडमिशन ले सकते हैं। आपका रिजल्ट आया है या नहीं आया है, उस बेसिस के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के लिए 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। एक आपका, अगर आपकी मार्कशीट आई है वो चाहिए 11th की, नहीं आई है तो आपको फोटो चाहिए और आधार कार्ड चाहिए और 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। 12th की बात कर रहे हैं तो आपको 11th की मार्कशीट आपके पास है तो 11th की मार्कशीट चाहिए। तो 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका 10th की मार्कशीट 11th के लिए, फोटो और आधार कार्ड। और 12th के बाद 11th की मार्कशीट चाहिए और आधार कार्ड चाहिए और एक फोटोग्राफ चाहिए। 3 डॉक्यूमेंट चाहिए एडमिशन के लिए। और एडमिशन होते हैं मार्च में, जून में, सितंबर में और दिसंबर में। 4 एडमिशन सेशन होते हैं। राइट टाइम टू स्टार्ट इमीडिएटली इन मार्च सेशन। जो एडमिशन अपियर कर रहे हैं एग्जामिनेशन 2025 और मार्च में एडमिशन ले, उसकी क्लासेज होंगी 3rd मंडे ऑफ मार्च 2025। 17 मार्च से क्लासेस शुरू हो रही हैं और 17 मार्च से पहले पहले आपको एडमिशन लेनी है। फी एंड फंडिंग, फी एंड फंडिंग के अंदर एक फीस होती है जो एलएसपीसीए की फीस है, जो एलएसपीसीए को फीस देनी है। एक फीस है जो आप एसीसीए बॉडी को फीस देनी है। अगर सीएफए ज्वाइन कर रहे हैं तो एक सीएफए बॉडी को फीस देनी है। एलएसपीसीए को जो आपने फीस देनी है वो ट्यूशन फी है, जिसके अंदर बुक्स इंक्लूडेड है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेज हैं, सैटरडे मॉक टेस्ट है, हाँ जी, फिर रिवीजन क्लासेज हैं, फाइनल मॉक टेस्ट है और पास गारंटी भी है। और उसकी जो टोटल फीस बनती है, उस फीस को 3 मॉडल है पेमेंट करने के बाद लमसम पेमेंट दे सकते हैं, 10% डिस्काउंट ले सकते हैं और टोटल फीस के इंस्टॉलमेंट हो सकते हैं। जो आप एसी से सीएफए कर रहे हैं और उसके टोटल इंस्टॉलमेंट बनेंगे आपके 10 इंस्टॉलमेंट, एसीसीए प्लस सीएफए बीएफ करेंगे, उसके 10 इंस्टॉलमेंट में फीस दे सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में अगर आप एक एजुकेशन लोन है, एजुकेशन फंड ऑफ इंडिया लोन मिलता है, उसमें जस्ट 45,000 रुपीज पे करना होता है और जो रजिस्ट्रेशन फी है 15,000 रुपये पे करनी होती है। और आपको जितना भी रिमेनिंग अमाउंट होता है वो लोन मिल जाता है, जिसका इंटरेस्ट होता है 5% और आपका इंस्टॉलमेंट होता है 17,700 रुपीज पर मंथ, अबाउट 50 मंथ। अब बताइए, इतना इंपॉर्टेंट कोर्स एसीसीए सीएफए बीकॉम, जिसकी टोटल कॉस्ट आ रही है सिर्फ 17,700 रुपया पर मंथ। आप स्कूल में जाएंगे, आप गुड़गांव के स्कूल में जाइए, 30,000 रुपया महीना फीस, 20,000 रुपये महीना फीस, 10,000 रुपये महीना फीस, 17,700 रुपये पर मंथ में दिस वैल्यूबल कोर्स में आपकी ट्यूशन फी, इसमें बुक्स, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस, सैटरडे को मॉक टेस्ट, सारी सर्विसेज इसके अंदर है। और इसके अलावा आपको जो पेमेंट देनी है एसीसीए बॉडी की एग्जामिनेशन फी, 13 पेपर की जो एग्जामिनेशन फी है एसीसीए बॉडी को डायरेक्टली पे करेंगे, वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद आपको सीएफए की जो फी है उनको देनी है, तो एसीसीए सीएफए फी की आपको फीस देनी है, जो सिर्फ कॉस्ट करेगी ये आपको कॉस्ट पड़ेगी। बीकॉम की जो कॉस्ट है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को आप पे करेंगे तो रफली 1 लाख रुपए के करीब
बीकॉम हो जाता है। तो जो नॉट वेस्टेज योर टाइम इन रेगुलर बीकॉम 4-5 लाख रुपए में फीस, कुछ बीकॉम ऐसी भी हो 10-15 लाख में फीस हो रही है, कुछ ग्रेजुएशन डिग्री 18-20-25 लाख में यूके में कर रहे हैं, यूएसए में कर रहे हैं। नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम, नॉट वेस्टेज ऑफ मनी। ज्वाइन एसीसीए, सीएफए एंड बीकॉम। इधर फालतू सोचने का कोई मतलब नहीं बनता है। जितना सोचेंगे उतना टाइम वेस्ट करेंगे। और लास्ट 18-20 साल के अंदर मोर देन 600 स्टूडेंट ऑलरेडी क्वालिफाइड हो चुके हैं और ऑलरेडी वर्किंग इन बिग ऑडिटिंग फर्म और एंजॉयिंग होल ऑफ लाइफ। उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, उसमें मैं भी एक पेरेंट्स हूँ। मेरे बेटे ने भी यहाँ से क्वालिफाई किया। ही इज वर्किंग एज ए इन केपीएमजी एज ए एसोसिएट डायरेक्टर। ही इज गेटिंग सैलरी ऑफ 56 लाख। लिख देना, बोल देना एक अलग चीज होता है, लेकिन ट्रुथ इज ट्रुथ। एजुकेशन लोन, जैसे मैंने आपको बताया, एजुकेशन लोन भी ऑलरेडी अवेलेबल है एट द रेट ऑफ 5% वेरी रीजनेबल इंटरेस्ट। एग्जामिनेशन 4 टाइम होते हैं एसीसीए के, मार्च में, जून में, सितंबर में और दिसंबर में। और रिजल्ट आ जाते हैं जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर में। जो एसीसीए के जो 4 एग्जाम्स होते हैं वो ऑन डिमांड होते हैं, उसके रिजल्ट इमीडिएटली मिल जाते हैं। 3 ईयर का पीयर होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फॉर मेंबरशिप। एसीसीए के अंदर भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, सीएफए के अंदर भी 3 साल का एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। चार्टर होल्डर होने के लिए ये आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का, क्योंकि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में फाइनेंस होता ही है, वो सीएफए के अंदर भी काउंट हो जाता है। तो आप 3 साल के बाद एसीसीए मेंबर बनते हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस होता है एफसीसीए मेंबर बनते हैं, यानी कि फेलो मेंबर बनते हैं। आप राइट कर सकते हैं एफसीसीए और 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद लिख सकते हैं एसीसीए। और फॉर फर्दर डिटेल, फॉर द एडमिशन पर्पस, you can contact us in personally, you can contact on telephone, on WhatsApp also. To London School of Business and Certified Accountant, you can visit our website lsbca.com, or you can contact us at 9541120113. I'm giving another number also. You can email also, contacts@lsbcaglobal.com. Join global professional courses after 11th, after 12th commerce, ACCA plus CFA plus PCOM, and get very good salary in very good corporate sector and enjoy whole of life. Thank you very much.